One evening when Taro and his sitting in a corner of their hut, और एक शाम जब टैरो और उसके माँ बाप अपनी हट के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, a strong wind began to blow. एक बहुत तेज हवा चलने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और जो वो हवा इतनी तेज़ी से जो उसके दरारें बनी हुई थी उनकी हट के अंदर, उसमें इतनी तेज़ी से जो है पास होकर फिसल की आवाज़ करती हुई, विसल होता है जो सीटी बजाना, लेकिन यहाँ पर आएगी कि वो बहुत तेज़ी से जो है आवाज़ कर रही थी. विसल थ्रो मीन्स होता है पास थ्रो विद ए विस्लिंग साउंड. तेज़ी से विस्लिंग की साउंड करते हुए आती है जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो विस्लिंग साउंड आती है तेज़ हवा चलती है जब. तो इतनी तेज़ हवा उनकी हट में से दरार बने हुई थी उसमें से निकल कर आ रही थी. एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और हर किसी को बहुत ठंड लग रही थी. सडनली टैरोज फादर सैड. और अचानक से टैरो के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक. काश कि मेरे पास एक शेक का कप होता. आई वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो मैं अपने आप को गर्म कर लेता और मेरे बूढ़े दिल को सुकून मिलता. शेक होता है एक गर्म सूप आप टाइप से बोल सकते हो जिसको पीने से गरमाई मिल जाए. और वो लेकिन शेक जो था वो बड़ा ही महंगा आता था तो इस वजह से वो गरीब थे, वो उस टाइप का शेक पी नहीं सकते थे. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. और इससे टैरो इतना ज़्यादा उदास हो गया, इससे पहले वो इतना उदास कभी नहीं हुआ था. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. और जिस टाइप का जो ये दिल को सुकून देने वाला जो ड्रिंक था वो काफ़ी महंगा था और वो ऐसा नहीं खरीद सकता था उसको, इसलिए वो उदास हो गया. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. अब वो सोच लिया कि मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. वो खुद से पूछने लगा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. किस तरीके से मैं थोड़ा सा भी शेक अपने बूढ़े बाप के लिए ला सकता हूँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. अब उसने सोचा कि अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, जितनी मैं पहले करता था उससे और ज़्यादा मेहनत करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल. अब अगले ही सुबह टैरो बहुत जल्दी खड़ा हो गया. वैसे तो वो जल्दी ही खड़ा होता था लेकिन अगली सुबह वो और जल्दी खड़ा हुआ. एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. और जंगल के लिए चल दिया. ही चॉप्ड एंड कट चॉप्ड. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. और वो लकड़ियाँ काटता रहा, चॉपिंग करता रहा, काटता रहा जब तक कि सूरज जो है ढल नहीं गया. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और जल्दी ही उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि जो जैकेट उसने पहनी हुई थी उसको वो उतारनी पड़ी. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका मुंह सूख रहा था. एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. और उसका चेहरा जो था वो गीला हो गया था पसीने से. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट. अब वो सोचने लगा कि ओ मेरे बूढ़े पिताजी. इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. वो सोचने लगा कि काश क्या वो भी इतने गरमाई उनको मिल जाते जितनी गरमाई मुझे मिल रही है. मतलब इंसान जब मेहनत करता है इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करेगा तो उसको पसीने भी आएगा, गर्मी भी लगेगी, चाहे वो कितना ही ठंड में क्यों ना हो. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. और उसके बाद फिर वो और तेज़ी से जो है चॉपिंग करने लगा लकड़ियों की. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय. ये सोच रहा था दिमाग में कि और ज़्यादा पैसा मैं कमाऊँ ताकि वो शेक खरीद सके. टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. अपने बूढ़े बाप की हड्डियों को गरमाई देने के लिए. तो देखो कितना प्यार करता था वो अपने पिताजी से कि वो अपने पिताजी के लिए कुछ भी करने को तैयार था. इतनी मेहनत वो कर रहा था.